नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, a source has three symbols S1, S2 and S3. The duration of S1 is 0.1 seconds, okay, and S2 is thrice as long as S1 and half as probable as S1. S3 is twice as long as S1 and equally probable as S1. The information rate is, देखिए ये डिजिटल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। कोई सोर्स है जिसके थ्री सिंबल्स है S1, S2, S3। इसका जो ड्यूरेशन है टाइम ऑफ S1 वो 0.1 सेकेंड है। जो S2 का ड्यूरेशन है वो है थ्राइस एज लॉन्ग एज S1, मतलब 3 इंटू 0.1 सेकेंड्स, ठीक है, यानी कि 0.3 सेकेंड्स। और इसने बोला हाफ एज प्रोबेबल एज S1। अभी हम इसको बाद में छोड़ते हैं। S3 इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज S1, ठीक है, मतलब ट्वाइस एज लॉन्ग एज S1। तो दैट मीन्स 2 इंटू 0.1, दैट मीन्स 0.2 सेकेंड्स। तो TS1, TS2 एंड TS3, हमें टाइम ड्यूरेशन पता चल गया तीनों का। ये 0.1 सेकेंड है, ये 0.3 सेकेंड है और ये 0.2 सेकेंड है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। प्रोबेबिलिटी में ये क्या कह रहा है कि हाफ S2 प्रोबेबिलिटी जो है आपका P ऑफ S1 वो तो P1 है। फिर ये कह रहा है कि S2 is thrice as long as S1, half as probable as S1। That means जो P of S2 है this is equal to P1 by 2 है। और जो इसमें S3 है it is twice as long as S1 and equally probable as S1। That means जो P ऑफ S3 है वो P1 के इक्वल है। ये प्रोबेबिलिटी दिया था, ये टाइम दिया था। अब आपको पता है इंफॉर्मेशन रेट होता है H ऑफ FS, यानी कि H ऑफ H बाई TS, यही होता है ना। तो अब आप इसमें देखिए हम तीनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लेते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3। तो P1 PS2 कितना है P1 बाई 2, P3 PS3 कितना है P1, एंड ये होल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये हो जाएगा ट्वाइस P1 प्लस ट्वाइस P1, मतलब 5P1 बाई 2। 5P1 बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो P1 इज इक्वल टू 2 बाई 5। तो यानी कि जो आपका P ऑफ S2 हो जाएगा वो कितना होगा P1 बाई 2, दैट मीन्स 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 5, तो दैट मीन्स ये 1/5 हो गया। और जो P ऑफ S3 हो जाएगा वो हो जाएगा P1, तो वो हो जाएगा आपका कितना 2/5, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन रेट चाहिए हमें, जो हमें इंफॉर्मेशन रेट चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, देखो इंफॉर्मेशन रेट होगा आपका ये था ना HFS। तो यहाँ पे हम इसमें बता सकते हैं कि ये हम इंफॉर्मेशन रेट को लिख देते हैं। जो टोटल इंफॉर्मेशन रेट होगा वो हो जाएगा, इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स TS1 PS1 प्लस TS2 PS2 प्लस TS3 PS3। तो TS1 कितना है 0.1, राइट। PS1 कितना है आपका 2/5 प्लस TS2 कितना है 0.3 और PS2 कितना है आपका 1/5। फिर TS3 कितना है आपका 0.2 एंड PS3 कितना है आपका 2/5। यही था ना। जब आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.4, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.4, ये हो जाएगा 0.04, यही होगा ना। 0.1 इंटू 0.4, 0.04 प्लस 0.06 प्लस 0.08, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 14 प्लस 4 18, तो यानी कि 0.18 आना चाहिए। 0.18 आना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे भी करूँगी तो 2 9 जा 18, ये कुछ आ जाएगा 0.9/5 सेकेंड्स पर सिंबल, इतना आएगा। अब हमें क्या निकालना है इसमें, देखो हमें निकालना है, अब इसमें जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। हमें क्या निकालना है, इंफॉर्मेशन रेट निकालना है, ठीक है। अब हम HX निकालेंगे, जो कि आपको पता है ये एंट्रोपी थी शायद, सॉरी ये जो था आपका, एक मिनट रुकिए, आपका इन देखिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। इधर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये इस तरीके से है। जो आपका इंट्रोपी है, इंट्रोपी क्या होता है, इट इज द एवरेज और द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन ड्राइंग फ्रॉम अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, समेशन I इक्वल टू 1 to n PI log base 2 1 upon PI बिट्स पर सिंबल, ठीक है। PI क्या होता है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ सिंबल, और इंफॉर्मेशन रेट HR है, ये इंफॉर्मेशन रेट है। दिस इज इक्वल टू HFS H बाय TS। FS सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है और TS सैम्पलिंग इंटरवल है।
तो अब हमें एच एक्स अगर हमें निकालना है तो ये कितना हो जाएगा अभी, P1 log बेस टू कितना 1/P1 प्लस P2 log बेस टू 1/P2 प्लस P3 log बेस टू 1/P3। तो P1 कितना है 2/5 था मैंने आपको बताया, तो log बेस टू 5/2। ये इंट्रोपी है, दिस इज योर इंट्रोपी, वो हमने इंफॉर्मेशन रेट निकाला था। P2 कितना है आपका 1/5, तो ये log बेस टू 5। P3 कितना है 2/5, तो ये log बेस टू 5/2। तो यहाँ पे जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कुछ 1.52 बिट्स पर सिंबल आएगा। नंबर ऑफ बिट्स पर यूनिट सिंबल, बिट्स पर सिंबल होगा। अब जो हमारा निकलेगा स्मॉल आर मतलब ये क्या पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन रेट पूछ रहा है, ठीक है, ये स्मॉल आर है, ठीक है। अभी तो हमने क्या किया था कि जो हमें इंफॉर्मेशन रेट निकालने के लिए हमने जो निकाला था टोटल, अभी जो आर है ये कैसे हो जाएगा आपका, जो आपने अभी इधर निकाला, देखिए जो आपने इधर निकाला ये टोटल नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड पर सेकंड था, जो आपने यहाँ निकाला था इधर, ये जो था ये था आपका एक तरह से बार टी, मतलब आप इसको आप छोड़ दीजिए, ये था आपका कि इतनी ड्यूरेशन में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सिंबल S1 थी, इतने ड्यूरेशन में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस S2 थी, इतने ड्यूरेशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस S3 थी। तीनों का जब आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे ये हो जाएगा T बार इंटू आर। तो T बार हमारा कितना था, अगर हम देखें T बार हमारा था 0.9/5, तो 0.9/5 था, T बार हमारा 0.9/5 था ना। एक मिनट रुके रुकिए, ये जो आपका अभी आया ये एच एक्स, ये सॉरी जो आपका अभी इंफॉर्मेशन रेट आया वो आया टी बार इंटू एच एक्स। एच एक्स क्या है, इंट्रोपी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एच एक्स था ये वैल्यू तो 1.52 आई, और ये जो था टी बार इसको हमें किस में निकालना है, एफ एस में, ठीक है। मतलब आप ये निकाल सकते हो, ये हमें निकालना, ये यहाँ पे या तो एफ एस एच एक्स होना चाहिए या ये एच एक्स बाय टी एस होना चाहिए। तो ये वैल्यू जो आपने ये निकाला ये टोटल टाइम पीरियड था फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अकरेंसेस, ठीक है, ऑफ द सिंबल। तो ये वैल्यू कितनी होगी 1.52 इंटू 5/0.9, 5/0.9। तो ये वैल्यू उठा के 8.4 बिट्स पर सेकेंड आए। आपको समझ में आया क्या करना था, आपने पहले ये TS1 TS2 TS3 गिवन था, फिर आपने ये निकाला प्रोबेबिलिटी गिवन है, फिर आपने तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम 1 करा तो आपको P1 PS2 PS3 निकल गया, फिर आपने ये निकाला T बार, ठीक है, ये निकाला आपने टोटल टाइम, ठीक है, जिसमें आपने क्या किया, तीनों को जितने भी इंटरवल ऑफ टाइम में P1 P2 P3 सिंबल्स ट्रांसमिट हुए हैं उन सबको से इंडिविजुअल टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने इंट्रोपी निकाली, इंट्रोपी मैंने आपको यहाँ बताया था क्या था, PI log बेस टू 1/PI जिसकी वैल्यू 1.52 बिट्स पर सिंबल आ रही थी। फिर आपने FSHX, ये इंफॉर्मेशन रेट है तो ये आपका FS था, FSHX होता है तो ये 1/TS हो जाएगा, तो 1/TS से हमारा FS निकलेगा, तो ये वैल्यू होगी 8.4 बिट्स पर सेकेंड आएगी, ठीक है, क्योंकि बिट्स पर सेकेंड है ना, तो 1/TS इंटू वॉट, 1/TS इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इधर, द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल x whose प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF इज शोन इन द फिगर बिलो। ये गेट में क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए हमें निकालना है मीन स्क्वायर वैल्यू। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में जो P ऑफ x है दिस इज इक्वल टू K/4, क्योंकि ये क्या है इंटरवल 3 माइनस माइनस 1, तो ये 4 ही होगा ना, तो K/4 ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा फॉर -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 एंड 0 अदरवाइज। मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए हमें E ऑफ x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर ऑफ Px ऑफ x dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 to 3 K/4 इंटू x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर dx। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, k ऑफ इंटीग्रल -1 to 3 K/4 हमने बाहर ले लिया तो x³ प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अब इधर देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, e ऑफ एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू k बाई 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और ये -1 to 3 हो गई। अब यहाँ पे k बाई 4, अब यहाँ पे आप वैल्यू निकालिए 3 टू द पावर 4 माइनस -1 टू द पावर 4, ठीक है, बाई 4 प्लस 3 क्यूब माइनस -1 का क्यूब बाई 3, यही वैल्यू आएगी। अब आप इसको सॉल्व करिए, k बाई 4 इंटू 3 3 9 3 27 3 81 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 27 माइनस ये प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है। तो यानी कि e ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू k बाई 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 बाई 4 प्लस 28 बाई 3 इज इक्वल टू ये वैल्यू k बाई 4 इंटू यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 20 हो गया, 60 प्लस 28 बाई 3 k बाई 4 इंटू 88 बाई 3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 88 बाई 3, तो ये कुछ 22 बाई 3 आ गया। अब यानी कि ये आपका हो गया e ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी p ऑफ एक्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, एरिया अंडर पीडीएफ इज ऑलवेज यूनिटी, तो यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई, तो जो आपकी मीन स्क्वायर वैल्यू होगी e ऑफ एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज k इंटू 22 बाई 3, दैट मीन्स हाफ इंटू 22 बाई 3, तो ये 11 बाई 3 यानी कि 3.67 हो जाएगा। तो ये आपको कैसा लगा क्वेश्चन, तो ये आंसर हुआ आपका 3.67, राइट। आपको समझ में है ना, यू हैव टू राइट फर्स्ट द इक्वेशन, पहले आपको इक्वेशन निकालना है। आपने नेटवर्क फंक्शंस पढ़े होंगे नेटवर्क थ्योरी में, तो ये एक स्लोप है, यहाँ मान लीजिए ये एम्पलीट्यूड है, तो ये स्लोप है, तो k बाई एक्स ऑफ +1 इधर ही तो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस c से निकालेंगे ना, ठीक है, तो ये हो जाए, तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।